नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। अगली पोल खोलती खबर रीवा से। स्कूल चले हम पर ऐसे कैसे, कीचड़ से सने रास्तों से जाने को मजबूर। सीईओ सुनवड़े का भी मिला सिर्फ आश्वासन। स्कूल चले हम पर कैसे, रीवा में आसान नहीं है स्कूल की राहें। यहां पर दलदल वाले रास्तों में फंसा है मासूम छात्रों का भविष्य। सरकार भले ही बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल चले हम अभियान का पाठ पढ़ाती हो, मगर वास्तविक स्थिति ठीक इसके उलट है। स्कूल चले अभियान के तहत बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के हालात तो बद से बदतर हैं ही, साथ ही घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए भी बच्चों को नरकीय रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ताजा मामला रीवा जिले का है, जहां पर घर से निकलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाने वाले मासूम छात्राओं को बारिश के दिनों में कीचड़ और दलदली वाले रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जिसे अगर नर्क का रास्ता कह दिया जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रीवा में इन दिनों सोशल मीडिया में स्कूली छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कई स्कूली छात्र छात्राओं को महिला शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ घर से स्कूल तक जाने के लिए नरकी दलदली रास्ते से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे अपनी जान को हथेली पर रखकर सड़क को करते हैं पार। इस कठिन राह पर कई है गड्ढे और कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के दिनों में यही सड़क जल भराव के चलते बन जाती है दलदल, जिसके चलते बच्चे गिरते पड़ते चोटिल होते घर से स्कूल और स्कूल से घर के लिए आते और जाते हैं। देश और प्रदेश में सरकार द्वारा भले ही बड़ी बड़ी बातें की जाती हो, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति ये तस्वीर बयां करने के लिए है काफी। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद आज हम भले ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हों, ऐसे में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूली छात्राओं को जाते हुए देखकर यकीनन सरकारी सिस्टम पर आपको गुस्सा तो आता ही होगा जनाब, मगर उससे ज्यादा आता है तरस तो उन मासूम बच्चों पर जो रोजाना डर के साए में इस कीचड़ भरे रास्ते से, दलदली रास्ते से अपने नन्हे पैरों को जमाते हुए अपना भविष्य संवारने के लिए नर्क के रास्ते होते हुए जाते हैं स्कूल। मासूम छात्राओं के कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाने का यह वीडियो वायरल हुआ है। बता दें, यह वीडियो देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिमरी कला का है। यहां पर अध्ययनरत मासूम छात्राएं आए दिन उस वक्त हादसे का शिकार होती हैं जब बारिश के दिनों में स्कूल तक जाने वाला कच्चा रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिसके चलते उन्हें कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार वह हादसे का शिकार भी होती हैं और कई बार तो कीचड़ में उन्हें जहरीले कीड़े और बिच्छू भी दिखाई दिए हैं। छात्राओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह जल्द से जल्द स्कूल जाने वाली इस सड़क को पक्की करवा दें, ताकि उन्हें स्कूल तक जाने में कठिनाई तो ना हो। वायरल वीडियो को लेकर प्रभारी जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर सौरभ संजय सुनवड़े का कहना है कि हमारे द्वारा वायरल वीडियो का अवलोकन कराया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है कि जहां पर सड़क की हालत जर्जर है तो जल्दी कार्यवाही करवाकर उसे ठीक भी कराया जाएगा। बताइए, विद्यालय आने में आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या दिक्कत है आपको? सर, हमको आने में वो बहुत माटी लगती है, गिर जाते हैं रोज। हमारे स्कूल के आने में दिक्कत पड़ जाती है, रास्ता रोड से आने में स्कूल में बहुत दिक्कत पड़ जाती है, कांदा लग जाता है, माटी में बिच्छी और सांप भी रहते हैं। क्या दिक्कत होती है बेटा आपको स्कूल आने में? हम आते हैं तो हम गिर जाते हैं, मुझे स्कूल में आने में दिक्कत पड़ती है। वो रहता है सांप रहता है गली में, तो मैं गिर जाती हूँ। आप व्यवस्था करिए सर कुछ आने के लिए। काहे की व्यवस्था? सड़क बनवा दें? यस सर। देखिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से इनको सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से है कि बताइए स्कूल तक आने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या दिक्कत होती है बच्चों यहाँ आने में आपको? सर, हमको आने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कीचड़ भी बहुत है, गुठुआ तक भी लग जाते हैं, यहाँ घास भी बहुत है, जीव जंतु हैं, इसीलिए आप लोग कुछ मदद कीजिए हमारी। देखिए, इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और इसी संस्था में आंगनबाड़ी भी है, तो आइए हम इनसे भी कुछ बातें करते हैं। क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? जी बताइए, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है सुनीता साकेत। मैं इस स्कूल में अपनी आंगनवाड़ी संस्था चलाते हैं। इस स्कूल में आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ी में आने के लिए छोटे छोटे बच्चों का आदेश रहता है कि बच्चे बुलाएं, बच्चे बुलाकर कहाँ से लाएं। रोड नहीं है, गली में इतना कीचड़ है, आते आते हम लोग खुद कीचड़ में गड़ जाते हैं। हम लोगों को समस्या होती है कि अपने हाथ पैर कहीं गिरें तो टूट जाए, बच्चों को लाएं तो कैसे के लाएं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि रोड नहीं है, स्कूल में बच्चों को जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इतना कीचड़ है कि सड़क बनवाने के लिए ना कोई यहाँ सहयोग करने वाला नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आ करके कोई अधिकारी हो जो इस स्कूल में अपना संस्था चलाने के लिए जो वो किए हैं तो आके देखें और इस रोड को बनवाएं। रोड के लिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि बहुत समस्या है रोड की। हम शासन प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं कि ये रोड आके बनवाएं। बच्चे आने जाने में बहुत परेशान होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कीचड़ में गड़ जाते हैं, बच्चों का बस्ता झोला सब भीग जाता है। तो आ करके ये रोड देखें और रोड बनवाने का रिक्वेस्ट करें। यहाँ पे आंगनबाड़ी में कुछ हितग्राही भी हैं, मैं उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या समस्या है आपको यहाँ पे? समस्या यह है कि बच्चे लोग आते हैं तो यहाँ रोड नहीं है, परेशानी आने जाने में बेचारे लोग छोटे छोटे बच्चन के, तो कैसे क्या आएँ। यहाँ व्यवस्था होना चाहिए रोड। जी आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? बनवाइए पहले। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिला को हम बुलाते हैं तो कहते हैं कि हम कैसे क्या आएँ पोषण आहार लेने के लिए। बारी में फंस जाती हैं, गिर जाती हैं। निश्चित रूप से इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ की सड़क है। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ की जल्द से जल्द सड़क बनवाई जाए, जिससे इनको सुविधा प्राप्त हो जाए। अब हम यहाँ के कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, वास्तविक रूप से यहाँ की क्या ज़रूरत है। अभी हम इनके माध्यम से आप सभी को अवगत कराते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण प्रकाश तिवारी है। मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ 14 तारीख को जी। और यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं सर, रास्ता आने जाने में। और ये बहुत पुरानी विद्यालय है और यहाँ आने जाने में बच्चों को रास्ते में कम से कम 300-400 मीटर दूर से आना पड़ता है। वहाँ कीचड़ और पानी भरा हुआ है। हम लोग वहाँ से आते हैं, आने जाने में कठिनाई होती, बच्चे गिर जाते हैं, कुछ टीचर गिर जाते हैं और उसमें सांप बिच्छू और ये सब कुछ जो है तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसका हम ये सोचते हैं कि कम से कम कुछ निदान किया जाए। और हमारे विद्यालय में कम से कम 120-25 बच्चे हैं इस समय हमारे विद्यालय में 90 बच्चे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 1 साल 1 परिषद है, इसमें छोटे बच्चों को आने जाने पर प्रतिदिन 4-6 बच्चे गिर जाते हैं और विद्यालय इनको वापस घर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ कठिनाइयाँ हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कम से कम कुछ विद्यालय के उसमें कुछ निदान किया जाए। स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोड खराब है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें अब एक वीडियो का अवलोकन कर लेंगे और ऐसी स्थिति कुछ है कि जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो जिस भी मत से हम अवेलेबल करा पाए रोड को उसमें देख के कार्रवाई करेंगे। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, सड़क ना होने के चलते डिलीवरी हो गई घर पर ही और एम्बुलेंस तक खाट पर लेके आ गई। कब सुधरेगी व्यवस्था सर? ऐसी बहुत सारी सड़कें चिन्हित है। इसमें मीडिया को इसके पहले भी हमने बाइट दी थी। इसमें फैक्ट चेक भी किए गए थे। उसमें तो रोड जो है वहाँ व्हीकल तो गुजरे थे, वो वीडियो में भी दिख रहा है। और उसमें दिक्कत ये है कि बहुत सारी जगह पे आबादी छोड़ के कुछ खेतों में बसे हुए घर हैं। तो हर जगह पे खेतों तक जो 1-2 घर बसे हैं, वहाँ तक रोड की डिमांड ज़िले में बहुत सारी है, जो एक समय में रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होने की वजह से सब साथ में नहीं बन पा रहे हैं। तो हमने ये भी किया था, जहाँ जहाँ ज़्यादा एम्बुलेंस से ज़्यादा बस्ती बड़ी बसी हुई है वहाँ को उनको प्रायोरिटी में पहले कनेक्ट कराएंगे, बाद में फिर सबको कनेक्ट कराएंगे। अवैध अतिक्रमण को लेकर